सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद करते थे और अब सब्र करते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और विक्रम संवत 2082 भारत के नव वर्ष की, हिंदू पंचांग के नव वर्ष के पहले दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कैलेंडर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2082 में मेष राशि का क्या हाल रहने वाला है, मैं आपको भविष्यवाणी बताने जा रही हूं कि मेष राशि के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो भैया दिल थाम लीजिए, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले एक बात समझ लीजिए कि विक्रम संवत 2082 का नाम सिद्धार्थी संवत है। इस पूरे साल सूर्य और शनि की अहम भूमिका होगी। साल 2025 में हिंदू नववर्ष 30 मार्च से मनाया जाएगा, लेकिन हम क्या कहेंगे? बिलीव इन कर्मा। इस दिन से विक्रम संवत 2082 चैत्र मास की नवरात्रि भी शुरू होगी और आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल सूर्य देव का प्रभाव बना रहेगा, क्योंकि सूर्य ही है राजा और सूर्य ही है मंत्री। मार्च 2025 में शनि देव मीन राशि में ऑलरेडी प्रवेश कर गए थे और उनके प्रवेश करने के ठीक एक दिन बाद विक्रम संवत 2082 शुरू हो चुका है। शनि और सूर्य की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, के प्रतीक होता है कि ये साल 2025 आम जनता के लिए निराशा भरा ही रहेगा। 2025 में राजा मंत्री सब कुछ सूर्य ही है। जिस दिन वैशाख मास के महीने का पहला दिन होता है, उसी दिन का स्वामी मंत्री माना जाता है। 29 मार्च 2025 को रात 10:07 पर शनि कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि बृहस्पति के अधीन है। इस बदलाव के साथ मकर राशि वालों की शनि की सारसती खत्म हो जाएगी और मेष राशि वाले जातकों की शनि की सारसती शुरू हो जाएगी। और आप हैं मेष राशि वाले, तो आपके ऊपर अगले 2.5 साल तक के लिए शनि की सारसती का पहला चरण शुरू हो गया है। मेष राशि पर शनि का गोचर का प्रभाव है। शनि गोचर 2025 के दौरान शनिदेव मेष राशि के दशम और एकादश भाव के स्वामी होंगे और द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे मेष राशि वालों की शनि की सारसती आरंभ हो जाएगी। इस स्थिति में शनि की दृष्टि दूसरे, छठे और 9वें भाव में पड़ेगी, जिससे लंबी यात्राओं के योग बन सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं। इस दौरान आपकी विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त होगा और विदेश में लंबे समय तक ठहरने का भी मौका मिल सकता है। हालांकि आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ाव होगा, तो उसे रोकने की कोशिश कीजिए, जिससे आपकी आमदनी कम और खर्चा अधिक हो सकता है। इस समय में आपका स्वास्थ्य समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं, जैसे आँखों में जलन, आँखों की रोशनी में प्रॉब्लम, कभी कभी आपको जो है पैरों में चोट लगना, पैरों में मोच आना, पैर कमर कंधों में दर्द होना और रातों को नींद ना आना। अगर आपका व्यवसाय विदेश से जुड़ा है या आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, तो विदेशी स्रोत से धन लाभ के अवसर आपको इस वर्ष मिल सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हो सकती है और बीमारियां प्रभावित कर सकती हैं आपको। जुलाई से नवंबर के बीच में जब शनि वक्री अवस्था में होंगे, इन समस्याओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय विशेष सावधानी बरतें। मेष राशि वालों, पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपकी शनि की सारसती का पहला चरण है। नए जीवन की, नए युग की, नए विक्रम संवत की शुरुआत होगी। बड़ा घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, शनि के योग बन रहे हैं और शनि आपके पुराने सपनों को पूर्ण करेगा। अगर अलग से ताकत आप महसूस करेंगे, ऊर्जा बनी रहेगी। गाड़ी धीरे चलाएं, गुस्सा ना करें, नई योजनाएं बना सकते हैं। नौकरी में बॉस के साथ अनबन हो सकती है और नौकरी छोड़ सकते हैं। नौकरी तो आप छोड़ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप व्यापारी हैं तो नौकरी छोड़कर आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और व्यापार छोड़कर नौकरी शुरू कर सकते हैं। जिसका व्यापार चल नहीं रहा, नई योजनाएं बनाएंगे, नए लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, लेकिन ऐसा ना हो किसी ऐसे पार्टनर को आप अपने साथ जोड़ लें जो आपके जीवन में प्रॉब्लम दे। जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है, इसीलिए सोच समझ कर चीज़ें करें। शनि की सारसती का पहला चरण है, संभल कर चलना है। मैं पूरे वर्ष 2082 की बात कर रही हूँ। करें क्या उपाय? कम बोलें,
शनिदेव की पूजा करें, हनुमान मंदिर जाएं, काले नीले कपड़े कम पहने, माँ की सेवा करें, गाय की सेवा करें, गंगा जल पीना शुरू करें, ओपिल ज़रूर पहने। गंगा जल जो है वो आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि महादेव पर भी अर्पण करें। जिनके शनि की सारस्वती का पहला चरण शुरू हो जाए मेष राशि वालों, उन्हें शनिवार वाले दिन अदरक का दान, तेल का दान, नमक का दान और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाय पत्ती का दान, काले तिल का दान, काली दाल का दान, सरसों के तेल का दान ज़रूर करना चाहिए। शनि की सारस्वती शुरू हो गई, इसलिए आलस नहीं करना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। अगर आपने आज के काम को कल पर टाला तो ये हुए फिर भगवान ही रब ही राखा है आपका। तो ऐसा कुछ मत करिएगा, सोच समझकर समझदारी से चलिएगा तो चीज़ें बेहतर और बढ़िया होंगी और लाइफ में सक्सेस मिलेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। मेष राशि वालों, शनि की सारस्वती शुरू हो चुकी है और हम आपसे बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2082 यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 तक आपका पूरा वर्ष कैसे जाने वाला है। और आप एक क्या चीज करें तो आप अपनी मां की सेवा करें, आप हनुमान चालीसा सुंदरकांड जरूर करें, आप पॉजिटिव रहें और निंदा करने वालों से और आलस करने वालों से ओए होए कोसों दूर रहें। अन्यथा ये वर्ष जो आपको 2.5 साल बहुत कुछ देने वाला है वो आपसे बहुत कुछ ले भी सकता है अगर आप गलत संगत में पड़ गए, शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नकारात्मक सोचने लगे, नेगेटिव करने लगे। तो इन उपायों को जो मैंने आपको बताया उन्हें करिए। सूर्य देव को जल देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और गुस्सा बहुत आएगा, काबू करें तो वो बहुत उत्तम रहेगा। फिलहाल के लिए कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लगें। अगर अभी तक आपने मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।